इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। विधानसभा अध्यक्ष पर जमकर बरसे नीतीश कुमार, संविधान के उल्लंघन का लगाया आरोप। वीआईपी और भाजपा में टकरार बढ़ी, मुकेश सहनी का मंत्री पद खतरे में। विधानसभा परिसर में कांग्रेस और माले विधायकों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, डिमांड पूरी करने की मांग। पटना में गरीबों को उजाड़ने के विरोध में अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा का धरना। सभा में माले विधायक ने उप मुख्यमंत्री पर लगाया जमीन कब्जाने का आरोप। भाजपा से बगावत कर स्वतंत्र उम्मीदवार बने इंजीनियर सच्चिदानंद राय, MLC चुनाव के लिए सारण से किया नामांकन। अब खबरें विस्तार से। लखीसराय मामले को विधानसभा में बार बार उठाए जाने से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा अध्यक्ष को ही खरी खोटी सुना दी। जानते हैं ऐसा क्या हुआ था लखीसराय में, जिसको लेकर सदन में हंगामा बरपा है। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्न विधानसभा में आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संघर्ष देखने को मिलता है, लेकिन आज एक ऐसा दिलचस्प वाकया हुआ जिसको जानकर आपको आश्चर्य होगा। जी हां, विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच ही नोक-झोंक शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर ही भड़क गए। दरअसल सीएम विधानसभा में बार बार लखीसराय का मामला उठाते जाने से नाराज थे। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि वह संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। लखीसराय में स्पीकर से दुर्व्यवहार का मामला आज सदन में चर्चा में था और इसको लेकर जमकर हंगामा चल रहा था। इसी बात से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि एक ही मामले को बार बार उठाने का कोई मतलब नहीं है, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट देगी उस आधार पर फैसला किया जाएगा कि कौन सही है कौन गलत। विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं चुके और उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि ये मेरे क्षेत्र का मामला है, इसमें दोषियों पर कार्रवाई न करके निर्दोष को फंसाया गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए आप। मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, मैं आसन की भी बात सुनी जाए। आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप देखें, एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दो, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC/ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं
और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे? विधान परिषद चुनाव में वीआईपी द्वारा भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी देने की घोषणा को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के नेता मुकेश सहनी के पहले ही नाराज चल रही भाजपा अब कड़े कदम उठाने के मूड में है। क्या मुकेश सहनी का मंत्री पद जाएगा? देखते हैं ये रिपोर्ट। विधान परिषद चुनाव में वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सहनी के इस निर्णय के बाद एनडीए में रार मची हुई है। सहनी ने विधान परिषद की 7 सीटों पर एनडीए के आधिकारिक प्रत्याशियों के विरोध में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए में हुए सीटों के बंटवारे में ये सभी सीटें भाजपा के खाते में आई हैं। वीआईपी के जदयू के खोटे वाली सीटों पर भी उम्मीदवार नहीं दिया है। सहनी ने ये कहा कि शेष 17 सीटों पर वो एनडीए को समर्थन देंगे। वीआईपी नेता के इस निर्णय के बाद एनडीए में घमासान मच गया है। मुकेश सहनी से भड़के भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस पर बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को सहनी के बारे में जानकारी दे दी गई है। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद की विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुकेश सहनी के बयान देते हुए कहा था कि उनके दिल में लालू प्रसाद बसते हैं और वो लालू की विचारधारा से काफी प्रभावित है। दरअसल वीआईपी और भाजपा के बीच तनातनी तब से चली आ रही है जब से वीआईपी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए। मुकेश सहनी न फिर उम्मीदवार उतारे बल्कि भाजपा का विरोध करने के लिए उन्होंने जमकर प्रचार किया और बढ़ चढ़कर मुखालफत की। इसको लेकर भाजपा नेता चिढ़ गया और उन्होंने यहाँ तक बयान दे दिया कि यूपी चुनाव के बाद मुकेश सहनी की मंत्री पद की कुर्सी जाने वाली है। अब यूपी चुनाव खत्म होने के बाद मुकेश सहनी ने एक बड़ा दांव चलकर भाजपा को ये बता दिया कि वो उसकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। ऐसे में भाजपा उन पर क्या एक्शन लेती ये तो देखना अभी बाकी है। भाजपा सांसद अजय निषाद ने कहा कि 17 से 24 मार्च तक मुकेश सहनी का भविष्य तय हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मुकेश सहनी को जीतने वाली सीटें थी, लेकिन उन्होंने सभी सीटें बेच दी। इधर स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए सीटों का ऐलान हो गया है। एनडीए में भाजपा 12 जबकि जदयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट पर सुपति पारस की रालोसपा के लिए है। मुकेश सहनी ने एनडीए से अपनी पार्टी के लिए भी सीटें मांगी थी, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। मुकेश सहनी ने जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की उसमें बेगूसराय खगड़िया से जयराम सहनी, सहरसा मधेपुरा सुपौल से चंदन कुमार, सारण से बाल मुकुट चौहान, रोहतास कैमूर से गोविंद बिंद, पूर्णिया अररिया किशनगंज से श्यामानंद सिंह और दरभंगा से वैद्यनाथ सहनी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 20। बिहार विधानसभा परिसर में आज माले के सदस्यों ने नया बंटाई दर कानून लाने और मनरेगा में 600 मजदूरी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। माले के सदस्यों ने कहा कि बुलडोजर चलाने की बात करने वाली सरकार यदि बात नहीं मानेगी तो जनता बुलडोजर चला देगी। उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। जनता का, गरीबों का, दलितों का, उत्पीड़ित समाज का इस सरकार पर बुलडोजर चलेगा। और इस महंगाई के जमाने में 400 रुपये महीने पे वृद्ध, विधवा और विकलांगे कैसे जी रहे हैं? जीना दुश्वार हो गया है। 3,000 रुपया प्रत्येक माह उनको सरकार कम से कम पेंशन दे। और जितना बिहार में भूमिहीन है, आवास विहीन है, सरकार सर्वे करा ले और नया आवास कानून बनावे। मनरेगा लूट की जांच हो, 600 रुपया मजदूरी मिले उन्हें, 200 दिन काम मिले और 200 यूनिट बिहार के तमाम गरीबों, दलितों के लिए, तो अति पिछड़ों को सरकार फ्री बिजली दे। जनता का बुलडोजर चलेगा। ये बिहार है, लड़ाई की धरती है। गरीबों ने लड़ करके सामंती उत्पीड़न और अन्याय से आजादी हासिल की है और यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा। जनता का बुलडोजर इस नीतीश भाजपा सरकार पर चलेगा, जो गरीब विरोधी, जो युवा विरोधी, रोजगार विरोधी सरकार है। बिहार विधानसभा परिसर में आज कांग्रेस के सदस्यों ने राज्य में खस्ताहाल उद्योग धंधों के सवाल को लेकर खूब हंगामा किया। कांग्रेसी सदस्यों का कहना था कि बिहार में उद्योग धंधों का बुरा हाल है, जूट मिल लगातार बंद होते जा रहे हैं। श्री कृष्ण सिंह के जमाने में जो उद्योग लगे थे वो भी बंद हो रहे हैं।
बहुत ही दयनीय है। और जो इंडस्ट्रीज हमारी थी पुरानी, श्री कृष्ण बाबू के जमाने में जो इंडस्ट्री बनी थी 30 साल पहले आहिस्ते 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 वो सब खत्म कर दिए गए, उस पर मुर्दनी छा गई। तो इन सब के खिलाफ वो, और जब उद्योग लगते हैं तो टैक्सेशन भी बढ़ता है, रोजगार भी आता है, उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। तो सारी चीजें यहाँ खत्म हो गई, तभी तो पलायन है यहाँ। इसलिए उद्योग को बहाल करने के लिए सरकार को निश्चित समय पे काम करना चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरौली के माले विधायक सत्यदेव राम ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पर पटना में जमीन के अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। हड़ताली मोड़ के पास से गरीबों को उजाड़ने के विरोध में अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से पटना के गर्दनी बाग में आयोजित धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने यह आरोप लगाया। नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक 52% बिहार में गरीब है, यानी 8 करोड़ बिहार के लोग गरीब हैं। खेत से लेकर सड़क और संसद जो आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन का जो हमारे कुछ कार्य साथी वो पूरे विश्व को आंदोलन कर रहे हैं, पूरे चीजों को आपके बीच में रखेंगे मेरे साथियों। इसलिए तमाम साथियों को एक बात सुनाना है, इनकलाब जिंदाबाद, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है। हम लोगों ने अपना मांग पत्र बिहार के मुख्यमंत्री को भेज दिया है। हमारी पार्टी के नेता, विधायक और खेत मजदूर सभा के राज्य के सम्मानित अध्यक्ष सत्यदेव राम जी ने बिहार के मुख्यमंत्री को उन सवालों को दे दिया है। हम लोगों ने कहा है कि हमारे उन प्रश्नों पर बिहार सरकार मुकम्मल तौर पर फैसला करे। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग सीधी है कि जो लोग जहां बसा हुआ है, तटबंधों के किनारे बसा है, नदियों के किनारे बसा हुआ है, पोखरा के भिंडा पर बसा हुआ है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मजदूरों को 200 दिन काम 600 रुपया मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों को 200 दिन काम 600 रुपया मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबसे पहले बसाने की गारंटी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जो
जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। मजदूरों को 200 दिन काम 600 रुपया मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, मजदूरों को 200 दिन काम 600 रुपया मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। गरीबों को उजारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को उजारना बंद करो, बंद करो, बंद यहाँ करो। से पहले बसाने की गारंटी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों ये जमीन आप रिपोर्ट को देखेंगे, भूदान जग कमेटी ने 6 लाख एकड़ जमीन का रिपोर्ट सरकार को दिया। सरकार के आंकड़ा कहता है कि हम 2 लाख एकड़ जमीन बांट पाए हैं, बाकी जमीन को अयोग्य घोषित किया है। अयोग्य का मतलब क्या है? अयोग्य है तो जलचर होगा, बनचर होगा, यही 2 तरह की ज़मीन होती है। आप उस ज़मीन का भी आज महत्ता है, उस ज़मीन को आपने छुपा रखा है, बड़े बड़े भूमिपति जो है उसको दबा रखे हैं। और इसका ताज़ा जो उदाहरण है, कैसे लोग ज़मीन छुपा के रखे हैं, इसी हड़ताली चौक के बगल दक्षिण साइड में एक तरफ जो कुछ झोंपड़ी डाल करके गरीब बसे हैं 50 बरस से, वहाँ मछली मार्केट है, वहाँ सामुदायिक भवन है, वहाँ रैन बसेरा है, वहाँ आंगनबाड़ी है, उसी में उन्हीं लोगों को बनाया गया। लेकिन आज उसको तोड़ा जा रहा है और सटे हुए 1 एकड़ से अधिक जमीन जो परती पड़ा था, उसको 1 महीना के अंदर में बिहार के उप मुख्यमंत्री लोगों ने बताया कि यहाँ उप मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है। 1 एकड़ जमीन का वो घेराबंदी हो रहा है। तो जब इस तरह से बड़े लोग जमीनों को कब्जा करके रखेंगे तो गरीब को जमीन कहाँ से मिलेगा? जमीन तो है ही है। आप उप मुख्यमंत्री के नाम लिए हैं, कौन से उप मुख्यमंत्री और किस तरह से कब्जा किए हुए हैं? हमने तो कहा कि घेराबंदी किया है, उसमें मूर्ति रखे हैं और वो जमीन जो है गरीबों के बसने के लायक है, लेकिन वो घेर लिए हैं और उस पर अपना दावा ठोक रहे हैं। भाजपा से टिकट कटने के बाद इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने पार्टी से बगावत करते हुए एमएलसी चुनाव में उतरने का फैसला ले लिया है। आज उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सारण में नामांकन दाखिल किया। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है और आप लोग समझते हो कि मैं निर्दलीय हूँ। मैं निर्दलीय नहीं हूँ, मैं इनके दल से खड़ा हुआ, मैं जनप्रतिनिधियों के दल से खड़ा हुआ हूँ। और ये चुनाव जो है जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, इनको अपना वकील चुनना है, कोई नेता नहीं चुनना है, अपना एक मजबूत भाई चुन के भेजना है। और इन लोगों का दबाव मेरे ऊपर पड़ा कि चुनाव किसी तरह से लड़ना है और इसलिए मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो मैं आज भी भाजपाई हूँ, क्योंकि मेरा डीएनए भाजपा का है और मैं नरेंद्र मोदी के भक्तों में अगर गिनती की जाएगी तो टॉप 2-3 में कहूँगा, तो इसलिए वो बदलने वाला नहीं है। सीधी सी बात यही है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो इनके स्वाभिमान के लिए और इनकी बातों को मजबूती से सही जगह पहुँचाने के लिए, ताकि इनकी समस्या का, इनके सम्मान का और इनके अधिकार का मैं काम कर सकूँ। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। विधानसभा अध्यक्ष पर जमकर बरसे नीतीश कुमार, संविधान के उल्लंघन का लगाया आरोप। वीआईपी और भाजपा में टकरार बढ़ी, मुकेश सहनी का मंत्री पद खतरे में। विधानसभा परिसर में कांग्रेस और माले विधायकों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, डिमांड पूरी करने की मांग। पटना में गरीबों को उजाड़ने के विरोध में अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा का धरना,
सभा में माले विधायक ने उप मुख्यमंत्री पर लगाया जमीन कब्जाने का आरोप। भाजपा से बगावत कर स्वतंत्र उम्मीदवार बने इंजीनियर सच्चिदानंद राय। एमएलसी चुनाव के लिए सारण से किया नामांकन। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। नजर है खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।